गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे ओजोन परत के बारे में, ठीक है, कि किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक है और किस प्रकार से जो है हम इसकी सुरक्षा कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों से बताई थी। आज हम लोग का लास्ट टॉपिक जो है वह है ठोस अपशिष्ट तथा इसका प्रबंधन, ठीक है। इसका इंग्लिश होता है सॉलिड वेस्टेज एंड इट्स मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्टेज एंड इट्स मैनेजमेंट यानी कि ठोस अपशिष्ट तथा इसका प्रबंधन। जिसमें ठोस अपशिष्ट यानी कि तरल तो आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग जो भी वेस्टेज यानी कि जो भी कपड़े साफ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, नहाते, यानी कि जो जैविक क्रिया में जितने जल को हम लोग खर्च करते हैं बेकार के, उसमें से बहुत सारे बेकार के भी खर्च करते हैं। जैसे मान लीजिएगा जो हमें ब्रश करना है तो ब्रश करने के लिए कम पानी की आवश्यकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उससे ज़्यादा ही पानी वेस्ट कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब आएगा लिक्विड फॉर्म में यानी कि तरल अवस्था में। लेकिन आज हम लोग का जो टॉपिक है वह है सॉलिड यानी कि ठोस अपशिष्ट क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। तो ध्यान से देखिए। कह रहा है कि मानवीय क्रियाकलापों के कारण दैनिक जीवन में बेकार समझकर फेंकी या त्यागी गई ठोस वस्तुएं ही ठोस अपशिष्ट कहलाती हैं। फिर मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि मानवीय क्रियाकलापों के कारण दैनिक जीवन में बेकार समझकर फेंकी या त्यागी गई ठोस वस्तुएं ही ठोस अपशिष्ट कहलाती हैं, ठीक है। तो जैसे सिंपल आप लोग को एग्जाम्पल बता रही हूँ। सपोज दैट किसी बच्चे का जो है जन्मदिन है, बर्थडे पार्टी है। उन्होंने क्या किया, अपने सभी दोस्तों को जो इनवाइट किया है, सबको बुलाया हुआ है, अगल बगल जो भी पड़ोसी हैं उनको भी इनवाइट किया है, जो उनके क्लासमेट है उनको भी बुलाया हुआ है। तो जाहिर सी बात है सब लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ अपनी इच्छा अनुसार उसको गिफ्ट ले जाएंगे देने के लिए। मेरा सोच ऐसा है, ऐसा होता भी है, ठीक है। तो उसमें तो क्या है कि हम अच्छे से अच्छे उसकी पैकिंग कराते हैं। किसी भी गिफ्ट की पैकिंग क्या होती है, अच्छे से अच्छे कराते हैं, ठीक है, ताकि देखने से क्या हो, सुंदर लगे। आप ये सब देखें तो उसमें जब गिफ्ट देते हैं तो उसकी पैकिंग सुंदर से सुंदर हो, ये हम सोच के देते हैं, पैकिंग कराते हैं। बट जब उस पैकिंग को खोलते हैं तो खोलते समय हम सभी देखते हैं कि बहुत से उसमें सेलो टेप, पॉलीथीन, डब्बे, ठीक है, उसमें ऐसे ऐड किए गए रहते हैं पैकिंग करने के समय कि जब हम उसको गिफ्ट को जब खोलते हैं तो बहुत से उसमें से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाता है। तो जो उसमें से पॉलीथीन, फिर उसमें जिस डब्बे में रखा गया है डब्बा, सेलो टेप, प्लास्टिक, नेम स्लिप, जो भी उस पर ऐड किया गया है सुंदर देखने के लिए, आकर्षक देखने के लिए, जब गिफ्ट को हम निकाल लेते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, कचरा हो जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10, 15, 20, 25, 50 जितने गिफ्ट आया, हमने सबका पैकिंग खोले, सबसे गिफ्ट आइसोलेट कर दिए, निकाल लिए। क्या देंगे कि जो भी पैकिंग जो की गई है उसका एक ढेर हो जाता है, जिसमें डब्बे, सेलो टेप, पॉलीथीन, चमकीले कागज सब उसमें रहते हैं। अब सब के सब क्या हो गए, बेकार हो गए, और फिर से उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो जो फेंक देते हैं वो क्या, एक प्रकार का ठोस अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उसको हम जानेंगे। क्लियर। देखिए, रद्दी कागज, पॉलीथीन, पैकिंग बॉक्स जो मैं आप लोग को समझाई हूँ, तथा रेपर जो हम लोग बिस्किट, नमकीन, टॉफ़ी, चॉकलेट, केक, जो भी पैकिंग में जो आता है, जो खाते हैं, और जो पैकिंग जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, रेपर। रबड़ तथा धातु के बेकार टुकड़े, बेकार प्लास्टिक इट मीन्स कि जो हम लोग मार्केट गए, आलू खरीदे, प्याज खरीदे, मिर्ची खरीदे, या कुछ खाने वाली चीज़ें खरीदे, सब क्या होते हैं प्लास्टिक में उसको करके देते हैं। जो उसको घर पे लेके आए, सबको डिब्बे में रख दिए, और पॉलीथीन क्या हो गया, सबका सब बेकार। चीनी मिट्टी तथा कांच के बर्तन, फलों तथा सब्जियों के छिलके, फल, आम, संतरा, लीची, जो भी हम लोग फल खाते हैं उसके बीज, छिलके क्या होते हैं,
हम लोग उतार के खाते हैं, उतारने बस क्या होता है, वो एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जमा हो जाता है। फटे पुराने वस्त्र, हम लोग के घर में बहुत से फटे पुराने वस्त्र होता है जो बेकार इधर उधर पड़ा रहता है, तथा बेकार चमड़ा, घरों का बेकार तथा टूटा फूटा सामान। ठीक है, बहुत से ऐसे सामान होते हैं जो हम लोग यूज़ कर लिए, बेकार हो गए, इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के उधर, हम क्या करते हैं उसको रखते रहते हैं। क्या एक तरह से बेकार कचरा आदि ठोस अपशिष्ट के सामान उदाहरण है। ठीक है, क्या है, ये सभी ठोस अपशिष्ट के एक सामान्य उदाहरण है, एग्जाम्पल है। जनसंख्या के कारण शहरों में लाखों टन ठोस अपशिष्ट पदार्थ का उत्पादन होता है, लाखों टन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पे देखेंगे हम लोग कि अगर से कोई पुचका वाला है या बर्गर वाला है, ठीक है, रोड के किनारे दुकान लगाया है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है सुबह से लेके शाम तक बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जाएंगे, खाएंगे। ठीक है, तो जो भी चमकीले कागज़ और जो हार्ड प्लास्टिक उसमें जो लगा होता है जिसके डिब्बे में है, खाते हम लोग, पुचका खाते हैं, बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, वो पूरा क्या एक तरह से कचरा बन जाता है। वो क्या, एक ठोस कचरा। बहुत सारा ऐसे बड़े शहरों में बहुत से ऐसे ठेले होते हैं, दुकानें होती हैं जहाँ पे लोग नाश्ता करते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो सब क्या एक तरह से वो कचरा ही है, वो क्या है, ठोस कचरा है। तो इसी को हम बोलेंगे जो है कि अपशिष्ट तथा इसका प्रबंधन। तो आप लोग इसके बारे में जानें, इस वीडियो को आप लोग बच्चे ध्यान से सुनेंगे, कॉपी में नोट्स करेंगे, नोट बनाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए और एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू बच्चे।